बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल। तो आइए फिर किचन में चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ ऑयल। मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 1/4 कप ऑफ ऑयल। जब तक मेरा ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है मैं आपको बताती जाऊँ कि आप लोग जब भी चने की दाल ढाबा स्टाइल बनाएं तो कोशिश करें कि आप लोग घी लें। घी में ये ज़्यादा मज़े की बनती है। मेरे पास इस टाइम घी अवेल नहीं था तो मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ प्याज। मैंने यहाँ पे लिया है बड़े साइज़ का एक प्याज और जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है और मैं मुसलसल चम्मच को हिलाऊंगी, अपने प्याज को ब्राउन करूँगी। यहाँ पे मेरे प्याज का कलर जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसे अभी 2 मिनट तक और फ्राई करूँगी। यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा। के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा पानी और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। मैंने यहाँ पे लिए थे मीडियम साइज़ के 3 टमाटर और उन्हें कट कर लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। मैं ऐड कर रही हूँ बाकी तमाम मसाला जात। यहाँ सबसे पहले मैं दे रही हूँ हल्दी ½ टी स्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। पे आधा किलो चने की दाल बना रही हूँ, उसके हिसाब से मसाले ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ऐड करें। साथ ही मैं ले रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी ½ टीस्पून है। मैं अभी नमक ऐड नहीं कर रही, नमक मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी। अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप ऑफ पानी ऐड करूँगी और ढाँप कर इसे 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर पकाऊँगी। तब तक जो मेरे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से यकजन हो जाएगा। 5 मिनट हो गए। अब ढक्कन उठा के देखती हूँ मैं कि मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। अभी ये देखिए जी, टमाटर यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे चम्मच की मदद से मसल लूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे टमाटर मेरे जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और मेरा मसाला भी भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी तमाम मसाला जात। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ खुश्क धनिया। मेरे पास है पिसा हुआ खुश्क धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई काली मिर्च। ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। और अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैं यहाँ पे लूँगी हस्बे ज़रूरत। नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ साबुत हरी मिर्ची है, मेरे पास है तकरीबन 5 अदद और इन्हें मैं साबुत ही ऐड करूँगी। और अब मैं मसाले की मज़ीद 2 से 3 मिनट तक बुनाई करूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा मसाला जो है बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल। मैंने यहाँ पे ली थी चने की दाल तकरीबन आधा किलो। उसे लेके मैंने 2 से 3 घंटे सोक किया था। फिर मैंने जिस पानी में से भिगोया था उसी पानी में मैंने इसे बॉयल कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दाल ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मैं तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो आंच पे ढककर पकाऊंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे मेरी दाल जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मैं लास्ट पे यूज़ करूँगी। मेरे पास है कटा हुआ सब्ज़ धनिया, साथ ही मेरे पास है कटा हुआ बारीक अदरक और साथ ही मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, मेरे पास 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और मेरी दाल जो है वो पक चुकी है। ये देखें जी, यहाँ पे मेरी मज़ेदार जो है ढाबा स्टाइल चना दाल बन के तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की दाल बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मुझे रखें दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।